वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर स्पेसेस कवर किया था। वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज 6 प्रॉपर्टीज थी एंड उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग सब स्पेस कवर करेंगे, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन और वेक्टर स्पेसेस का सॉल्व कर लेते हैं जस्ट टू रिवाइज द प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ये है वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड एज, मतलब वेक्टर स्पेस हमें प्रूव करना है, बट यहाँ पर एक सेट ऑफ वेक्टर दे रखा है विच इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स मैंने बताया था कि अगर आर के ऊपर जितने नंबर दे रखा होगा वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि कितने रियल नंबर्स का ऑर्डर पेयर है। मतलब यहाँ पे 2 है तो दिस इज ए बी, या फिर एक्स वाई वी कैन से। मतलब ये हमारा जो 2 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पर एक एक्स और एक वाई होता है, ये उसको डिफाइन करेगा। ओके, आर क्यूब हो गया तो ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल विच इज ए बी सी। यहाँ पर तीन होंगे, 3 रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन। एंड आर फोर के लिए 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, एंड इट कैन गो अप टू n डायमेंशन। ओके, जितने भी हम लोग चाहते हैं हम लोग एन आर एन लिखेंगे। ओके, एंड देन जो ब्रैकेट में इसके साइड में लिखते हैं वो होता है फील्ड। तो ये हमारा रियल नंबर की फील्ड पे, दो तरह की फील्ड बताई थी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो ये रियल नंबर वाली फील्ड पे डिफाइंड है। ओके, एंड इसमें जो वेक्टर एडिशन दे रखा है वो तो यूजुअल वेक्टर एडिशन ही है कि फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। बट यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर टू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वो है कि फर्स्ट एलिमेंट तो मल्टीप्लाई होगा की से, बट सेकंड एलिमेंट एज इट इज रहेगा। ओके, सो यहाँ पर अब हमें खुद भी पहले से ही पता, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंस ये एडिशन में तो कोई दिक्कत, मतलब कोई चेंजेस है नहीं, तो यहाँ पर जो भी एडिशन वाले जो प्रॉपर्टीज होंगी वो तो वैलिड होंगी, बट यहाँ पर हमें चेक करने की नीड है जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज कि हमें पहले ये चारों जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, plus inside the box which was vector addition, dot inside the box which was scalar to vector addition multiplication, then plus inside the circle which was scalar addition, and dot inside the circle which was scalar multiplication। ये चारों क्लोज है कि नहीं? तो सिंस हमारी जो फील्ड रियल नंबर की फील्ड है तो ये दोनों तो क्लोज होंगी। ओके, ये हमने प्रूफ कर लिया था लास्ट वीडियो में। देन ये वाली चीज, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर मैं इन दो वेक्टर्स को प्लस करती हूँ तो मेरा थर्ड भी एक वेक्टर आते हैं कि नहीं, और वेक्टर कैसे है इसमें, आर आर और आर, मतलब रियल नंबर और रियल नंबर का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने ये प्लस कर रखा है, यहाँ पर ए प्लस सी, सिंस ए भी एक रियल नंबर है, सी भी एक रियल नंबर है, तो इनका एडिशन भी एक रियल नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर बी एक रियल नंबर है, डी एक रियल नंबर है, तो इनका एडिशन भी एक रियल नंबर होगा। दैट मीन्स ये जो चीज़ है ए प्लस सी बी प्लस डी, दिस इज रियल नंबर एंड रियल नंबर का पेयर। ओके, ऑर्डर पेयर। तो ये तो हमारा रियल नंबर का पेयर है, दैट मीन्स ये हमारा क्लोज्ड है। ओके, क्लोज्ड। एंड इसके लिए भी सेम हमें चेक करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या ये और ये रियल नंबर है कि नहीं। तो बी तो एज इट इज आ गया और बी रियल नंबर है, तो ये पार्ट तो रियल नंबर है। एंड सिमिलरली सिंस के एक रियल नंबर है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक रियल नंबर से, तो के इंटू ए भी एक रियल नंबर है, मतलब ये वाला ऑपरेटर भी हमारा क्लोज्ड है। ओके, तो चारों के चारों ऑपरेटर्स क्लोज्ड हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वैलिडेट होगी। सेकंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। सेकंड वाज कि जो हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स है विच इज यहाँ पर आर स्क्वायर, और उसके ऊपर ऑपरेट होने वाला जो ऑपरेटर है प्लस का, वेक्टर एडिशन वाला, ये एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, राइट। ये थी प्रॉपर्टी। तो हमने ये तो पहले ग्रुप वाले जो हमने ग्रुप कवर किया था तब भी हमने ये देखा था कि जो आर स्क्वायर होते हैं दे डू फॉर्म अ ग्रुप। ओके, आर स्क्वायर मीन्स, और यहाँ पर तो कोई चेंजेस भी नहीं है, यहाँ पर तो नॉर्मल वेक्टर एडिशन ही है। तो ये ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी ये ग्रुप फॉर्म करेगा, वो भी कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ये वाली भी प्रॉपर्टी वैलिड है। एंड लास्ट वीडियो में ही हमने ये भी देखा था कि जो फील्ड है, जो रियल नंबर का फील्ड है ओवर दिस स्केलर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दे डू फॉर्म अ फील्ड। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी वैलिड है कि हमारा जो ये आर है वो फील्ड होना चाहिए एंड जो आर स्क्वायर है वो एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी वैलिडेट है। इसे अगर ये एग्जाम में आता है तो हमें ये चीज करके दिखानी है। अभी तो मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और अभी हमें मेन वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है, ये तो हम कर चुके हैं। ओके, बट अगर ये एग्जाम में आते हैं तो हमें ये और ये दोनों करके दिखाना है। ओके, ये तो आई गेस लिख सकते हैं कि बिकॉज वी नो कि रियल नंबर तो फील्ड ही होते हैं, बट ये वाली चीज तो हमें दिखानी होगी। ओके, शो करनी होगी। देन थर्ड प्रॉपर्टी वॉज कि यहाँ से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो स्टार्ट होती है, वो इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी। सो थर्ड प्रॉपर्टी वर्स कि अगर मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करती हूँ विद स्केलर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर डॉट इनसाइड द बॉक्स, और यहाँ पर मैं वेक्टर ले रही हूँ ए कॉमा बी, तो ये जो इसका जो आउटपुट, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बिलोंग टू द
वेक्टर स्पेस, यहाँ पर वेक्टर मतलब हमारा जो वेक्टर है उससे बिलोंग करना चाहिए, मतलब आर स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये तो हमने ऊपर भी देखा कि ए कॉमा बी ये हमारा रियल नंबर ही है, तो दैट मीन्स दिस डज बिलोंग टू द आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है। ओके, ये होगी। और इसी का एक सेकेंड सब पार्ट था कि अगर मैं k प्लस एल करती हूँ, मतलब दो स्केलर्स का स्केलर एडिशन करती हूँ और फिर उसे किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से ए कॉमा बी, तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए के ए कॉमा बी प्लस एल ए कॉमा बी के। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है कि ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो डॉट इनसाइड द बॉक्स है और यहाँ पर भी डॉट इनसाइड द बॉक्स है, तो ये मैं बार बार लिख नहीं रही। ओके, ये अब हम लोग स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसके बीच में जो एडिशन है ये भी प्लस इनसाइड द बॉक्स है, बिकॉज यहाँ पर वेक्टर एडिशन हो रहा है। ओके, तो अब इसको हम लोग करते हैं, पहले एलएचएस देखते हैं। एलएचएस में लेट्स से कि k प्लस एल मैं m ले रही हूँ। ओके, सो k प्लस एल अगर m है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि m इंटू ए कॉमा बी, तो इसका आंसर हो जाएगा m a कॉमा जस्ट b। ओके, बिकॉज हमारा जो यहाँ पर डिफाइन है कि यहाँ पर जो स्केलर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, सेकंड एलिमेंट एज इट इज आता है, तो ये हो गया m a कॉमा b, एम ए कॉमा बी। ओके, एंड अब आरएचएस करते हैं। आरएचएस में क्या है, पहले हमें k इंटू ए कॉमा बी करना है एंड देन हमें इसे प्लस करना है विद l इंटू ए कॉमा बी। ओके, तो इसे अगर मैं करूँगी तो ये हो जाएगा के ए कॉमा बी एज इट इज एंड देन प्लस इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे l को, तो ये हो जाएगा एल ए कॉमा बी। सेकेंड एलिमेंट में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर भी जस्ट के ए कॉमा बी और यहाँ पर भी एल ए कॉमा बी। एंड देन वेक्टर एडिशन तो हमारा यूजुअल वेक्टर एडिशन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर k प्लस ए प्लस एल ए, दिस फर्स्ट एलिमेंट दिस एलिमेंट। ओके, तो यहाँ से मैं अगर a कॉमन लेती हूँ तो ये बचेगा k प्लस एल और कॉमन आ जाएगा a एंड देन सेकेंड साइड का हो जाएगा b प्लस बी मीन्स 2b। ओके, तो ये k प्लस एल को मैंने क्या लेट किया था m, तो ये हो गया m a कॉमा 2b। बट वी कैन सी ये तो हमारा RHS है। ओके, और ये हमारा LHS है। यहाँ पर एक 2b का फैक्टर है, उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा कॉमन, मतलब इक्वल नहीं हो पा रहा, ये हो गया दिस इज नॉट इक्वल टू द LHS विच इज एम ए कॉमा बी। ओके, सो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी का जो सब पार्ट है, सेकेंड सब पार्ट, वो हमारा इनवैलिड है। ओके, दैट मीन्स कि दिस विल नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। ओके, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द गुड पार्ट इन द सब स्पेस, या फिर अभी आने वाले आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें अब प्रॉपर्टीज वाली चीजें नहीं होंगी, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं थ्योरी को, बिकॉज उसी में वो कवर हो जाएगी। ओके, जैसे सब स्पेस है, सब स्पेस सबस्पेस मीन्स अगर मैंने यहाँ पर जैसे आर स्क्वायर आर ले रखा था। ओके, लेट्स से मैं कोई एक वेक्टर ले रही हूँ ए विच इज अ सबसेट ऑफ दिस आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर और वी हम लोग वेक्टर स्पेस का सबसेट लेंगे ए, तो अगर अब ये ए दिस ए ओवर द सेम फील्ड आर, मतलब जो फील्ड इसमें यूज हुई थी वही सेम फील्ड, मतलब ये अगर आर स्क्वायर आर के ऊपर फील्ड आर रियल नंबर्स थी, तो यहाँ पर भी अगर मैं रियल नंबर्स लेती हूँ, बाकी सारे जो ऑपरेटर्स है वो सेम है एज इट इज। ओके, डॉट इनसाइड द सर्कल, डॉट इनसाइड द बॉक्स एंड प्लस इनसाइड द बॉक्स एंड देन डॉट इन प्लस इनसाइड द सर्कल, डॉट इनसाइड द सर्कल, अगर ये सेम है, बस डिफरेंस कितना है कि जो वेक्टर स्पेस है दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस आर स्क्वायर या फिर आर क्यूब या फिर कोई भी अलग वेक्टर स्पेस है उसका अगर कोई सबसेट है, और अगर ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ओके, अगर ये पूरी चीज एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है देन इट विल बी कॉल्ड एज सबस्पेस। ओके, तो अब इस चीज के लिए हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम लोग स्टेप वाइज पूरे 6 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, राइट। बट सिंस ये 4 चीजें सेम है, ये फील्ड सेम है, तो हमारी हमारी काफी सारी प्रॉपर्टीज तो कॉमन कॉमन आ रही है। ओके, बस एक तो हम लोग सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज अगर चेक कर ले इस ए के ऊपर लाई करने के लिए। ओके, अगर इस ए के ऊपर हम लोग 2 प्रॉपर्टीज चेक कर ले तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि मतलब उतना नेसेसरी एंड सफिशिएंट होगा। ओके, तो उसको यही कहते हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट properties to check for a subspace is first कि वो closure under addition and closure under this vector addition and closure over this scalar into vector multiplication हो,
अगर ये एक प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओके। अगर ये दोनों क्लोजर है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो ए है हमारा, दिस ए विल फॉर्म अ सब स्पेस, ओके। और ये इस ए में खासियत क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस आर स्क्वायर या फिर कोई भी वेक्टर स्पेस जो हमारे गिवन होगा, ओके। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि एक वेक्टर स्पेस है आर स्क्वायर आर, ओके। हमें पता है इसमें आर स्क्वायर मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रियल नंबर्स, एंड आर मीन्स की रियल जो स्केलर्स होंगे इसमें वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ओके। एंड हम लोग एक सेट ले रहे हैं ए, जिसमें वो भी एक सबसेट है इस आर स्क्वायर का, ओके। ए इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, बट इसमें बस चेंज ये है कि इसमें जो ये जो एक बी का कॉम्बिनेशन है, ए कॉमा बी का जो कॉम्बिनेशन है, ये सच दैट मीन्स इसमें कंडीशंस दे देते हैं कि ए बी इज लाइक ए इज इक्वल टू बी, ओके। मतलब इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेंगे दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और दिस इक्वालिटी कि ए विल बी इक्वल टू बी। तो इसको कैसे प्रूव करना है, हमें बस देखना है कि पहली प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज होना चाहिए दिस वेक्टर एडिशन पे, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कि ये क्लोज होना चाहिए स्केलर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे, ओके। हमें वेक्टर एडिशन दिखा शो करना है या फिर वेक्टर एडिशन के लिए प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर्स लेंगे विच विल बिलोंग टू द ए, ओके। तो लेट्स से कि ए कॉमा बी, ये ए है, लेट्स से दिस ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग टू द ए, ओके। अब सिंस ये ए में बिलोंग करते हैं तो ए में बिलोंग करने वाली जो वेक्टर्स है उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स कि ए कॉमा बी में ए विल बी इक्वल टू बी, एंड सी कॉमा डी के केस में सी विल बी इक्वल टू डी, ओके। यही थी हमारी इक्वेशन की इसको सेटिस्फाई करते हैं अगर वो ए से बिलोंग करते हैं, ओके। नाउ हमें देखना है कि इस पे वेक्टर एडिशन कैसे होता है, ओके। तो वेक्टर एडिशन के लिए मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, ए प्लस बी सी कॉमा डी। तो ये क्या हो जाएंगे, यूजुअल वेक्टर एडिशन ए प्लस सी एंड बी कॉमा बी प्लस डी, ओके। अब हमें ये देखना है कि क्या ये बिलोंग करता है ए से कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी से इस अगर मैं इसको दूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको लूं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, ए प्लस सी, एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, बी प्लस डी, राइट। एंड बीच में इक्वेशन होगा, दैट मीन्स दिस ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस डी। एंड यहाँ पर भी हमें यही दिखाना था कि अगर ये जो वेक्टर हमें न्यू वेक्टर जो फॉर्म हुआ है अगर ये बिलोंग करता है ए से, तो इसका मतलब ए प्लस सी विल बी इक्वल टू बी प्लस डी, राइट। यही थी कंडीशन ए में बिलोंग करने की, दैट मीन्स दिस डज बिलोंग टू द ए। तो हमारा जो प्लस है दिस वेक्टर एडिशन ये क्लोजर है ओवर दिस ए, ओके। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि हम लोग लेट से कोई स्केलर बिलोंग करता है आर से, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो रियल नंबर्स की है। तो लेट से कोई स्केलर है जो कि आर से बिलोंग करता है, अब हम उसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ए कॉमा बी से, तो ये हो जाएगा के ए कॉमा के बी, ओके। अब अगर ये ए से बिलोंग करता है तो दैट मीन्स कि हमें ये शो करना है कि के ए इज इक्वल टू के बी, राइट। यही होता है, इसकी कंडीशन यही दे रखी है कि अगर वो ए से बिलोंग करते हैं तो इसके दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगेन हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने बोला कि ए बी इज अ वेक्टर बिलोंगिंग टू दिस ए, राइट। तो अगर ये ए को बिलोंग करता है दैट मीन्स कि ए विल बी इक्वल टू बी। अगर ये ए को बिलोंग करता है तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल टू बी, ओके। तो अगर हमें ये गिवन है कि ए इज इक्वल टू बी, और अगर मैं दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दूं देन के ए इज इक्वल टू के बी, बिकॉज हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर दो चीजें इक्वल है तो हम उसमें इक्वल चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड में। तो के इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स कि यहाँ से या फिर यहाँ से ये चीज प्रूव हो रही है कि सिंस के ए इज इक्वल टू के बी, तो वी कैन से कि ए बी या फिर के ए कॉमा बी के बी डज बिलोंग टू द ए, ओके। एंड अगर ये ए में बिलोंग करता है दैट मीन्स कि ये जो हमारा नॉट इनसाइड द बॉक्स था दैट इज क्लोजर ओवर दिस ए, ओके। यही प्रूव करना था। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें यही करना है कि पहले हमें दो वेक्टर्स लेने हैं जो बिलोंग करते हैं उस ए से, एंड देन उस पर एडिशन करना है और एडिशन चेक करने की क्या वो क्लोजर है कि नहीं, एंड देन हमें डॉट प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, स्केलर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है और उसे भी देखना है कि वो क्लोजर है कि नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं।
जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसमें है इस बार 3 डायमेंशनल, मतलब ये जो ए है, दिस ए इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं। ओके, तो एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए इफ एंड ओनली इफ 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये कंडीशन इस, मतलब अगर ये कोई सेट इसमें बिलोंग करता है ए से, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हमें अगेन प्लस और डॉट इन दोनों को दिखाना है, प्लस एंड दिस बॉक्स, ये इन दोनों को दिखाने के एक क्लोजर है कि नहीं, तो उसके लिए पहले हम प्लस देखते हैं। ओके, प्लस से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस के लिए हमें 2 वेक्टर्स चाहिए, तो लेट्स से कि एक वेक्टर हो गया मेरा ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ए। ओके, तो अगर ये ए से बिलोंग करता है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। देन अगेन another vector which is x y z belong to a, तो अगर ये भी सेट a से बिलोंग करता है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एंड ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें सिंस प्लस एडिशन देखना है पहले, तो पहले प्लस के लिए चेक करने के क्लोजर है कि नहीं, तो हम लोग इसे पहले प्लस करेंगे। तो ए बी सी प्लस एक्स वाई एंड जेड, तो ये हो जाएगा सिंपल वेक्टर एडिशन, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड। ओके, नाउ वी हैव टू चेक कि क्या ये बिलोंग करता है ए से या नहीं। ओके, तो ए से बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या थी कि 2x यानी 2a प्लस एक्स फर्स्ट एलिमेंट का ट्वाइस प्लस 2x प्लस 3y माइनस जेड, यही थी इक्वेशन। तो 2x की जगह पे हमें पूरा फर्स्ट एलिमेंट रखना है, y की जगह पे हमें b प्लस वाई रखना है क्योंकि हमारा सेकेंड एलिमेंट यही है, माइनस जेड यानी c प्लस जेड क्योंकि हमारा थर्ड एलिमेंट ये है। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, बट अभी हमें नहीं पता, तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। ओके, हमें चेक करने की ये क्या आता है। ओके, तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन का, जो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है, इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, 2a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड 2a नहीं 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉमन। ओके, एंड वी विल गेट दिस a प्लस एक्स, यहाँ पर 3 कॉमन एंड वी विल गेट दिस b प्लस वाई, एंड यहाँ पर माइनस कॉमन तो c प्लस जेड, एंड राइट हैंड साइड में क्या है 0 एंड 0, तो ये होगी 0। ओके, सो हमने उन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमने ये प्रूव कर दिया कि इस पूरी वैल्यू की, मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पर हमें यही फाइंड करना था 2a प्लस एक्स 3p प्लस वाई, वो हमने यहीं पे फाइंड कर लिया। तो सिंस दिस इज 0, दैट मीन्स दिस प्लस इज क्लोजर ओवर दिस a। ओके, बिकॉज इस अगर मैं दो वेक्टर्स को प्लस करती हूँ तो वो भी a से बिलोंग करता है, दैट मीन्स इट इज क्लोजर। ओके, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अब क्लोजर हो गया, अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन मूव करेंगे। तो लेट्स से कि कोई k बिलोंग टू रियल नंबर्स, बिकॉज हमारी फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की, तो कोई k है स्केलर जो कि रियल नंबर है, उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किसी वेक्टर से, और ये वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर है दिस ए बी बिलोंग्स टू दिस ए। तो सिंस ए बी बिलोंग कर, सॉरी ये तो 3 डायमेंशनल है ना, तो इसमें ए बी सी होगा। ओके, तो सिंस ये ए बी सी बिलोंग करता है ए से, तो ये सेटिस्फाई करेगा 2a प्लस 3b माइनस सी इक्वेशन को, एंड इट विल गिव 0। ओके, तो यहाँ पर भी ये 3 डायमेंशन है, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी एंड सी, एंड यहाँ पर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, ये हो जाएगी के ए प्लस के प्लस नहीं के ए कॉमा के बी कॉमा के सी। ओके, अब हमें चेक करने की क्या ये बिलोंग करता है ए से या नहीं। ओके, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से अगर ये बिलोंग करता है तो इट शुड सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। तो हम लोग इसे फिर से लिखेंगे कि 2x यानी 2 इंटू के ए प्लस 3 इंटू वाई मतलब के बी माइनस जेड मतलब के सी। ओके, इज इट शुड बी इक्वल टू 0। तो अभी तो मैं नहीं पता कि इक्वल टू 0 है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क कि क्या इसकी वैल्यू है क्या। ओके, तो अगर मैं यहाँ से k को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या हो रहा है 2a प्लस 3b माइनस सी,
ओके। एंड इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखी थी कि अगर ए बी सी बिलोंग करता है ए से, तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ऊपर 1 और 2 बना दें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से कि इसकी वैल्यू आती है 0, तो यानी के इंटू दिस 0 एंड इट विल बी 0। दैट मीन्स अगर मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करती हूँ किसी वेक्टर से, ओके, तो इसमें जो रिजल्ट आता है इट डज सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन विच इज 2a + 3b - c इज इक्वल टू 0, विच इज अ कंडीशन कि ए से बिलोंग करने के लिए वही कंडीशन है, तो ये इसको सेटिस्फाई करती है। दैट मीन्स कि ये जो डॉट इनसाइड दिस बॉक्स है इट इज ऑल्सो क्लोजर ओवर दिस ए, ओवर द एलिमेंट्स ऑफ दिस ए। ओके, तो यही दो चीजें हम लोग प्रूव करके हम लोग सबस्पेस को प्रूव कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर सिंस 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं ए बी 0, दैट मीन्स ये जो एस है दिस इज अ सबस्पेस ऑफ सबसेट ऑफ आर क्यूब, मतलब ए पी सी का। ओके, बस यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है विच इज ए बी सी में जो सी की वैल्यू है वो हमेशा 0 है। ओके, तो इसको भी चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे वेक्टर एडिशन की। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर लेट से मैंने दो वेक्टर्स ले लिए ए बी 0 एंड, क्योंकि अगर ये एस से बिलोंग करता है तो इसका थर्ड एलिमेंट 0 होगा, तो मैंने डायरेक्ट 0 ए बी 0 लिख लिया। ओके, एंड यहाँ पर सी डी 0, बिकॉज ये भी बिलोंग करता है ए से, तो लेट से ये दोनों ए से बिलोंग करते हैं, या फिर एस, एक्चुअली यहाँ पर एस ले रखा है तो एस से बिलोंग करता है ये। तो अगर ये एस से बिलोंग करते हैं तो इनका पहले वेक्टर एडिशन देखते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये हो जाएंगे ए प्लस सी बी प्लस डी एंड 0 0 + 0 0। तो ऑफकोर्स ये तो एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, और यहाँ पर 0। तो एस में बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या थी कि पहले दो नंबर्स यहाँ पर दे रखा है कि पहले दो नंबर्स ए और बी रियल नंबर्स हो और थर्ड एलिमेंट 0 हो। तो ऑफकोर्स दिस इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, दैट मीन्स इट डज बिलोंग टू द एस। दैट मीन्स जो प्लस है दिस इज क्लोजर ओवर दिस एस। ओके, अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो लेट्स से कि कोई के है दैट बिलोंग्स टू द रियल नंबर फील्ड, क्योंकि यहाँ पर फील्ड रियल नंबर है। ओके, और उसको अगर मैं करती हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एक और फैक्टर ले रही हूँ मैं ए बी कॉमा 0, ये बिलोंग करता है एस से। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इससे तो क्या मिलता है, के ए कॉमा के बी कॉमा के इंटू 0 विल बी 0। देन ऑफकोर्स के ए भी एक रियल नंबर हो गया, के भी एक रियल नंबर होगा, और जो थर्ड एलिमेंट है वो हमेशा 0 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है टू एग्जिस्ट इन दिस एस। दैट मीन्स जो हमारा ये डॉट इनसाइड द बॉक्स है या फिर स्केलर टू फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज ऑल्सो क्लोजर। ओके, तो सिंस दोनों क्लोजर है प्लस बी और डॉट बी, तो ये जो एस है एस इज इक्वल टू दिस ए बी सी ए बी 0। ओके, ये फॉर्म करता है एक सबस्पेस। ओके, सबस्पेस ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं सबस्पेस के, तो लेट्स से कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा सेट है मेरा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स में, इमेजिनरी नंबर्स में। तो अगर मैं उसका एक सबसेट लूँ, लेट्स से रियल नंबर्स का मैं एक सेट लूँ जो कि सेम फील्ड के ऊपर है, रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर। तो रियल नंबर्स वी नो रियल नंबर आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या ये फॉर्म करेंगे एक सबस्पेस? ये सबसेट तो होते हैं रियल नंबर्स, बट सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन दैट शुड बिलोंग टू दिस आर या फिर दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अगर मैं दो रियल नंबर्स को ऐड करती हूँ, लेट्स से a प्लस बी विच गिव्स मी अगेन अ रियल नंबर, तो ये क्लोजर तो है। ओके, एडिशन तो क्लोजर है। और अगर मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करती हूँ किसी रियल नंबर से, तो ये भी रियल नंबर है, दैट मीन्स ये भी क्लोजर है, ये भी बिलोंग करता है आर से। तो दैट मीन्स कि जो रियल नंबर्स का सेट है ये सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ओके, ऐसे ही दूसरे जैसे सेट ऑफ पॉलिनोमियल सबस्पेस ऑफ ऑल रियल फंक्शंस। ओके, अगर मेरे पास एक सेट है रियल फंक्शंस का जिसमें सारे रियल फंक्शंस मतलब जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों रियल्स हो, ऐसे। तो अगर मैं सिर्फ लूँ पॉलिनोमियल्स, उसमें बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हम लोग सोच सकते हैं, उनमें से एक कैटेगरी में ले रही हूँ सिर्फ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स को अगर मैं रियल पॉलिनोमियल्स को ऐड करूँ या फिर रियल पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करूँ किसी स्केलर से, वो अगेन एक पॉलिनोमियल ही देगा, मतलब वो भी क्लोजर है। तो दीज आर ऑल्सो सबस्पेस ऑफ रियल फंक्शंस। ओके, देन मैट्रिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लूँ ऑल मैट्रिसेस ऑफ m इंटू एन के ऑर्डर की, ओके, और फिर मैं यहाँ पर लूँ, ये तो हो गई पूरे सेट, ओके, जिसमें m इंटू एन के इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल है। ओके, m n बढ़ाते जाओ और बहुत सारे पॉसिबल्स हैं, बट मैं एक मतलब मैं एक सेट लूँ उन मैट्रिसेस का जो जिनका ऑर्डर सिर्फ, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूँ, लेट्स से कि 2 बाई 2 के ऑर्डर की,
ओके, तो ABCD, ओके, अगर मैं इसे प्लस करूं किसी दूसरे MNOP से, तो वो भी हमें क्या मिलेगा, एक 2x2 की मैट्रिक्स देगा, A+M B+N, ऐसे ही यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे ये भी एक 2x2 की मैट्रिक्स देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो प्लस है ये क्लोजर है। एंड अगेन अगर मैं किसी रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ ABCD एक 2x2 की मैट्रिक्स से, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो अगेन एक 2x2 की मैट्रिक्स होगी। दैट मीन्स जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो भी क्लोजर है। दैट मीन्स एक 2x2 की या फिर किसी भी M/M की मैट्रिक्स will form a subspace of M/N की मैट्रिक्स। ओके, दिस इज पूरी ओवरऑल मैट्रिक्स और ये उसका एक सबस्पेस होगा। ओके, M/M या फिर N/N जो भी। एंड या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कि M/N के लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर 0 0 0 ले लूँ और यहाँ पर एलिमेंट्स हो, या फिर इसका अपोजिट ले लूँ, यहाँ 0 0 0 हो और यहाँ पर एलिमेंट्स हो, वो भी इसके एक सबस्पेस फॉर्म करेंगे। ओके, या फिर आइडेंटिटी या फिर डायगोनल मैट्रिसेस। ओके, ये सारे सबस्पेसेस होंगे M/N के मैट्रिक्स के, M/N, मतलब हम लोग इन सारे मैट्रिसेस को इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, दे विल बी क्लोजर ओवर प्लस एंड क्लोजर ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये हम खुद से प्रूव कर सकते हैं, बट अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रूविंग वाले तो हम लोग खुद से कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये भी 3 डायमेंशन है, मतलब ये भी सबसेट होगा R³ का। जो भी ये A है, S है, जो भी मान लो, इसे S मान लो। अगर दिस S ये एक स्पेस फॉर्म कर रहा है, मतलब ये एक स्पेस है, हमें दिखाना है कि ये सब स्पेस है R³ का, बिकॉज यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात हो रही है ओवर द रियल नंबर फील्ड। ओके, तो यहाँ पर जो स्केलर्स होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पर कंडीशन क्या देखिए कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, मतलब ये एक स्फेयर कह सकते हैं। 3 डायमेंशन तो स्फेयर होता है गेस, कि वो 1 रेडियस 1 का स्फेयर होगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम वेक्टर एडिशन प्रूव करना है तो हमें दो वेक्टर्स चाहिए। तो लेट्स से कि A B C, ढंग से A B and C, तो अगर ये S से बिलोंग करता है, इफ दिस बिलोंग टू S, देन इट शुड सेटिस्फाई दिस A plus B plus C इज इक्वल टू 1। ओके, मॉड ऑफ A plus B plus C। एंड सिमिलरली XYZ अगर बिलोंग करता है, XY and Z अगर बिलोंग करता है ये S से, तो दिस शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस x प्लस वाई प्लस जेड का मॉड इज इक्वल टू 1। ओके, अगेन ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, स्केलर सॉरी वेक्टर एडिशन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ए कॉमा बी प्लस वाई कॉमा सी प्लस जेड। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ये S से बिलोंग करता है कि नहीं। S से बिलोंग करता है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी प्लस वाई, एक्स बी प्लस वाई प्लस सी प्लस एट, मतलब तीनों एलिमेंट्स का सम, तीनों जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसका सम सी प्लस जेड, इसका मॉड शुड बी इक्वल टू 1। ओके, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ये मैं डायरेक्ट अभी 1 नहीं लिख सकते बिकॉज हमें पता नहीं है कि है कितना, तो मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम डायरेक्टली 1 लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करना, हमें प्रूव करना है कि वो 1 के इक्वल है। तो उसके लिए ये 2 इक्वेशंस थी, इसको पहले हम लोग देखते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करूँगी तो a प्लस बी प्लस सी मॉड प्लस सी प्लस सी नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 2, राइट, ये तो 2 हो गया क्योंकि हमने LHS को ऐड किया और RHS को ऐड किया। तो इनके LHS में a प्लस बी प्लस सी था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, एंड RHS में 1 1 था, तो वो 1 1 2 हो गया। ओके, अब अगर मैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी देखूं तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल मॉड विल बी लेस देन और इक्वल टू इनके सेपरेट मॉड्स। ओके, a प्लस बी, दिस, राइट। तो अगर ये क्या है, ये है a प्लस बी, इनका सेपरेट। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूँ इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा इस चीज़ को, अगर मैं सेपरेटली लिखूँ तो ये हो जाएगा x प्लस बी वाई प्लस जेड प्लस a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसको इक्वेशन 3 ले लो, इस चीज़ को, ये जो हमने अभी निकाला इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके इस इक्वेशन 3। एंड ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा यहाँ से, ये हमने सेटिस्फाई करवाने के लिए लिखी हुई थी, चेक करने के लिए कि क्या वो S से बिलोंग करता है कि नहीं। तो इसे मैंने बस सेपरेट कर लिया कि एक्स वाई जेड एक साथ आ जाए, a प्लस बी सी एक साथ आ जाए। ओके, और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या है कि a प्लस बी, लेट्स से कि
अगर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ए है ये मेरा, इसके अकॉर्डिंग अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ये किससे लेस देन या इक्वल होगा, ये लेस देन होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेपरेटली मॉड में, प्लस ए प्लस बी प्लस सी सेपरेट मॉड में। ओके, और ये इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू है इक्वेशन 3 से 2 है, ये रहा इक्वेशन 3 से इस चीज़ की वैल्यू की। अगर इनके सेपरेट मॉड्स को मैं ऐड करूं तो ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ 2, ये इज इक्वल टू 2 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये मैंने सेपरेट आउट करके लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। ये लेस देन या इक्वल होगा 2 से। ओके, ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला इक्वेशन 3 से, और हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज करके हमने ये प्रूव किया कि इक्वल टू 2 तो बिल्कुल नहीं है, लेस देन 2 है या इक्वल टू 2 है, जबकि हमें प्रूव क्या करना था कि ये 1 के इक्वल होगा, तब ये एस से बिलोंग करेगा। ओके, एस की कंडीशन क्या थी कि अगर कोई एलिमेंट है इसमें ए प्लस बी प्लस सी, तो उसका मॉड इंटू ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1। बट ये 1 तो नहीं आ रहा, ये 1 से बड़ा मतलब ये होगा 2 से छोटा, इसकी कोई भी वैल्यू सकते हैं, ये 1 के बराबर नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि ये डैश मतलब ये जो डॉट इनसाइड द बॉक्स है इट इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। ओके, दैट मीन्स कि ये जो एस है हमारा, एस इज इक्वल टू ए बी सी सच दैट कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये हमारा सब स्पेस नहीं है, नॉट अ सब स्पेस। ओके, ये चीज़ हमें बस प्रूव करनी थी। एक और क्वेश्चन देख लेते, मतलब और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक वेक्टर है जो कि डिफाइन है कि एक्स वाई 2 डायमेंशनल है, मतलब ये एस है एक सबसेट ऑफ दिस आर स्क्वायर। ओके, ये गिवन है और इसकी कंडीशन क्या है कि अगर इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस सेकंड एलिमेंट। ओके, तो लेट्स अगेन इसमें पहले वेक्टर एडिशन देखते हैं। तो मैं लेट्स से कि एक्स वाई एंड ए बी बिलोंग टू दिस एस, तो अगर ये बिलोंग करते हैं एस से तो दिस शुड मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, तो दैट मीन्स कि एक्स विल बी इक्वल टू और लेस देन वाई एंड ए विल बी इक्वल टू और लेस देन बी, राइट। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब वेक्टर एडिशन करते हैं, मतलब x प्लस ए एंड वाई प्लस बी। अब हमें चेक करना है इसमें भी कि अगर ये s से बिलोंग करता है तो दिस शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, x प्लस ए शुड बी लेस देन वाई प्लस बी। ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते बिकॉज हमें ये चीज़ चेक करनी है, तो हम इसे मैं इसे इरेज कर रही हूँ और यहाँ से देखते हैं। तो सिंस यहाँ पर जो सिंबल्स हैं दे ये सेम साइड स्पेस कर रहे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड एक साइड ऐड हो जाएंगे, मतलब x प्लस ए विल बी लेस देन और इक्वल टू y प्लस बी। क्योंकि एडिशन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत होती है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, x प्लस ए विल बी लेस देन और इक्वल टू y प्लस बी। ओके, एंड यहाँ पर भी हमें यही चीज़ चेक करनी थी कि क्या x प्लस ए इज लेस देन और इक्वल टू y प्लस बी, और ये हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके चेक कर लिया। दैट मीन्स जो ये प्लस है ये है क्लोजर, मतलब ये है क्लोज बाइनरी ऑपरेशन। ओके, एंड सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि हमें एक स्केलर चाहिए और यहाँ पर हम लोग रियल नंबर की फील्ड ले रहे हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से। ओके, रियल नंबर से एक स्केलर ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर से, और ये वेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है, दिस वेक्टर बिलोंग्स टू दिस एस। तो सिंस ये एस से बिलोंग करता है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, विच इज ए विल बी लेस देन और इक्वल टू बी, राइट। ये तो कंडीशन ही है, एस में अगर एग्जिस्ट करता है तो एस की कंडीशन क्या है, ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी। तो इसे हम लोग यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा के ए कॉमा के बी। बट अब मैंने यही बोला था कि अगर ये एडिशन होता तो एडिशन में तो हम एलएचएस और आरएचएस को डायरेक्ट सम कर लेते हैं, बट अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो लेट्स से कि अगर मैंने इसमें के से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ओके, तो ये के ए कॉमा के बी, नहीं, के ए विल बी लेस देन और इक्वल टू के बी इफ एंड ओनली इफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, बट अगर ये के नेगेटिव होता है, अगर लेट्स से इफ के इज नेगेटिव, के इज लेस देन 0, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स के ए उस कंडीशन में साइन चेंज हो जाएंगे, तो के ए विल बी ग्रेटर देन के बी। ओके, तो ये चीज तो इसको वैलिडेट नहीं कर रही, मतलब ये चीज तो इसके अगेंस्ट जा रही है। दैट मीन्स
कि यहाँ पर ये हर के लिए दिस इज नॉट, या फिर कह सकते हैं कि दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू आर। ये सभी ट्रू है, ओनली ट्रू इफ के इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि ये जो दिस डॉट इनसाइड द बॉक्स इज नॉट वैलिड फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू 0 या फिर फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये सबस्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ओके, नॉट ए सबस्पेस। बट लेट्स से कि अगर के बोल दिया होता कि वो रियल नंबर्स के पॉजिटिव, मतलब के बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर पॉजिटिव, जो हमारी फील्ड है वो आर पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ आर की पॉजिटिव वैल्यूज, तब ये वैलिड हो सकता था। ओके, बट आई गेस उस टाइम भी फ्रैक्शंस के लिए भी ये शायद रिवर्स हो जाता है, तो फ्रैक्शंस के टाइम पे उस टाइम भी प्रॉब्लम होती है। बट अगर इंटीजर होता, लेट्स से पॉजिटिव इंटीजर है, तब तो ये वैलिड था। ओके, के इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो हमारा फील्ड है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये वैलिड था कि तब ये के ए विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, नहीं, विल बी लेस देन इक्वल टू के बी एज इट इज। ओके, अदरवाइज साइन चेंज हो जाएंगे और फिर हमारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। अगेन एक क्वेश्चन है, ये एक्स वाई जेड, ये इसमें जो एस है ये ये एक सबसेट है आर क्यूब का, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल है। तो इसमें कंडीशन क्या है एस में बिलोंग करने की, ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4। ओके, तो अगेन वेक्टर एडिशन देखने के लिए पहले मुझे 2 सेट्स चाहिए, 2 वेक्टर्स चाहिए एक्स वाई जेड। एक वेक्टर ये हो गया, तो अगर ये एस से बिलोंग करता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। एंड ए बी सी ले रही हूँ मैं, ए बी सी, तो इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। ओके, अब मैं इन्हें ऐड करती हूँ, तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस ए, यहाँ पर तो सिंपल एडिशन अभी बोला नहीं कि एडिशन को चेंज करें, तो हम सिंपल एडिशन नहीं लेकर चल रहे हैं, वाई प्लस बी एंड सी प्लस जेड। ओके, अब हमें चेक करना है कि क्या ये ऐसे बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर लेकर ऐड करना है। तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, सी प्लस जी का होल स्क्वायर, ये क्या है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इसके स्क्वायर्स खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये वाला ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। देन सेकंड ब्रैकेट हम यूज ओपन करेंगे वाई प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by। एंड देन थर्ड ब्रैकेट हम ओपन करेंगे विच इज सी प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2cz। ओके, अब सारे एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली और जेड स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, जिससे हमारे पास, क्योंकि उसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे ये सारी टर्म्स एक साथ चाहिए। ओके, तो अगर मैं इनको एक साथ करती हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक ब्रैकेट में। एंड देन हमारे पास जो लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट क्या बच गया, 2by प्लस 2cz प्लस 2ax। ओके, अब इसकी इक्वेशन रखते हैं, मतलब इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 4 है और इसकी वैल्यू भी फ्रॉम इक्वेशन 1 4 है। तो 4 प्लस 4 8 प्लस जो बच गया 2 कॉमन, तो ये हो गया ax प्लस by प्लस cz। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, बट a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, b प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, दिस। और अगर ये एस से बिलोंग करता है, अगर ये जो हमारा नया आया था, जो ये वेक्टर जो ये वेक्टर आया था नया, दिस a प्लस एक्स बी प्लस वाई एंड सी प्लस जेड, अगर ये एस से बिलोंग करता तो इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए थी। बट वी कैन सी कि ये 4 तो नहीं है, ये तो कुछ 8 प्लस करके है। एंड अगर ये 4 होना है तो इसके लिए दिस शुड बी इक्वल टू -2, तब जाके ये कहीं 4 होगा। और ये -2 के हमेशा इक्वल तो नहीं होगा, बिकॉज हम तो पूरे रियल नंबर से डील कर रहे हैं, आर क्यूब से डील कर रहे हैं, उसमें इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स है, राइट। तो ये सबके लिए तो वैलिड नहीं होगा, कुछ के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, कुछ के लिए नहीं होगी। तो वी कैन से कि दिस प्लस इज नॉट क्लोजर फॉर ऑल, not closure for all x y z belonging to this s और r क्यूब। तो ये क्लोजर नहीं है, दैट मीन्स ये सबस्पेस नहीं फॉर्म करेगा। ओके, हमेशा तो नहीं फॉर्म करेगा, कुछ कंडीशंस में करेगा, तो हमें तो
पूरे आर क्यूब के लिए चाहिए, तो ये सब स्पेस नहीं है। ओके, ये एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर बुक्स में और भी क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसमें क्या है कि अगेन 3 डायमेंशन है, मतलब ये जो एस है इट इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एंड इसमें कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस टू। ओके, ये कंडीशन है। तो अगेन हम दो वेक्टर्स लेंगे इस S से बिलोंग करने वाले, विच इज a प्लस बी प्लस सी। अगर ये S से बिलोंग करता है तो ये हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, दैट मीन्स यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी प्लस टू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड सेकेंड मैं कोई एक और ले रही हूँ, पी क्यू आर ले रही हूँ मैं इस बार, पी क्यू एंड आर। तो अगर ये भी एक वेक्टर है बिलोंगिंग टू दिस सेट A, तो इसमें भी Q की वैल्यू हो जाएगी P प्लस आर प्लस टू। ओके, ये होगी सेकंड कंडीशन। अब हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे A प्लस बी, ए बी सी और पी क्यू आर का, तो ये हो जाएगा A प्लस पी, फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, B प्लस क्यू एंड C प्लस आर। ओके, अब हमें चेक करना है कि क्या ये S से बिलोंग करता है कि नहीं। S से बिलोंग करने के लिए इसका जो मिडल टर्म है, या फिर वी कैन से इसका जो B है, अगर मैं इसे कंपेयर करूँ A B C से, तो B की वैल्यू क्या है, B प्लस क्यू। ओके, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है नेम में कि अगर लेट से एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर मैं लूँ तो y की वैल्यू क्या है, b प्लस क्यू। तो y शुड बी इक्वल टू a प्लस जेड, नहीं, y शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस टू। तो यहाँ पर y क्या है, b प्लस क्यू। दिस शुड बी इक्वल टू a प्लस p प्लस c प्लस r प्लस टू। ये वैलिड होनी चाहिए इक्वेशन अगर ये वेक्टर बिलोंग करता है S से। तो ये चीज़ तो हमें चेक करनी है, तो मैंने बस बताया है, बट हमें ये चीज़ चेक करनी है, तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, ये लिखना नहीं है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए वी विल यूज दिस टू इक्वेशंस। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई विल गेट b प्लस क्यू। ओके, b प्लस क्यू, एंड राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा a प्लस पी, ओके, प्लस c प्लस r प्लस टू विच इज 4। ओके, और हमें मिलना क्या चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था b प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस पी सी प्लस आर प्लस टू, बट यहाँ पर 4 मिल रहा है। ओके, तो ये 2 की वजह से यहाँ पर मतलब हमें 2 होना चाहिए था। कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन थी एग्जिस्ट करने की, y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस टू। यहाँ पर बाकी सब तो सेम है, x भी मिल रहा है z भी मिल रहा है, बट ये 2 की जगह 4 मिल रहा है। दैट मीन्स जो ये प्लस है इट इज नॉट क्लोजर, नॉट क्लोजर। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना आगे भी चेक करोगे तो भी देख सकते हैं हम लोग आगे, बट ये नॉट क्लोजर, दैट मीन्स इट विल नॉट फॉर्म अ सबस्पेस, नॉट सबस्पेस। अब ऐसे और क्वेश्चंस बुक्स में हैं, वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना इतना भी काफ़ी है कि अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना कि इसमें हमें बस प्लस चेक करना है एंड एक डॉट प्रोडक्ट चेक करना है, एक वेक्टर टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। ओके, अगर ये दोनों क्लोजर फॉर्म करते हैं तो सब स्पेस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ये दोनों चीज़ें हैं, इससे हम लोग बता सकते हैं कि वो सब स्पेस है कि नहीं है। ओके।